जिस सीट से हम शुरुआत करते हैं वो है मुजफ्फरपुर, यानी लीची के राज्य की विधानसभा, जिले की विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले में है बरूराज। और हालांकि ये वैशाली लोकसभा में सीट आती है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या बीजेपी जो इस बार यहां कब्जा कर चुकी है इस सीट पर, इसका पहले का इतिहास क्या रहा है, उसे खंगालते हैं। रंजन जी, अगर बरूराज को हम खंगालें तो इस सीट को स्कैन करने से क्या निकल कर आता है? क्या बीजेपी को हमेशा से यहाँ की जनता जिताती रही है? बरूराज में बीजेपी को अब तक सिर्फ एक बार सफलता मिली है और वो 2020 में मिली है। अगर आप बरूराज विधानसभा को स्कैन करें तो आपको ये दिखेगा कि शुरुआती जो 5 चुनाव यहां पर हुए उसमें 4 बार जो है ये सीट कांग्रेस ने जीती। हालांकि जो सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां थी वो लोहा लेती रही कांग्रेस से, लेकिन शुरुआती 5 चुनाव में 4 बार जो है वो जीत आपको यहां पर कांग्रेस को ही मिली। अगर हम सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों की बात करें तो उन्हें जो पहली जीत मिली वो 1972 में मिली। हालांकि 1977 में जब जनता लहर थी तब वोटों के बंटवारे के कारण इमरजेंसी का समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी यहां से चुनाव जीत कर ले गई और 80 में कांग्रेस ने वापसी भी कर ली। लेकिन यहीं पर कांग्रेस की जीत पर यहां फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद कांग्रेस को यहां पर जीत नहीं मिली। फिर सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों के बीच ही ज्यादातर अवसरों पर जो है वो मुकाबला हुआ और पिछले 2 चुनाव से हम देखते हैं कि बीजेपी यहां मुख्य मुकाबले में आई, लेकिन जीत उसे पहली 2020 में मिली। लेकिन जब आप बरूराज विधानसभा क्षेत्र की बात करती हैं तो कुछ व्यक्ति और कुछ परिवारों की चर्चा करनी ही होगी। अगर आप बरूराज विधानसभा को देखें तो जिस व्यक्ति की सबसे पहले आप चर्चा करेंगी वो हैं रामचंद्र प्रसाद शाही। वो कुल 4 बार यहां से चुनाव जीते, जिसमें कि उनकी हैट्रिक भी शामिल है। शुरुआती 3 चुनाव जो है 1952, 57 और 62 में उन्होंने जीते थे। 67 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 69 में फिर से उन्होंने जीत हासिल की थी। अब दूसरे व्यक्ति जिनकी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने बरूराज विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक बार जीत हासिल की है और वो हैं शशि कुमार राय। शशि कुमार 5 बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उसके बाद जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो 2010 में उन्होंने ये सीट अपने भाई नंद कुमार राय को दे दी लड़ने के लिए और नंद कुमार राय यहां पर इस सीट पर लड़े। लेकिन यहां से एक नई लड़ाई शुरू हो गई और यह परिवार में विरासत की लड़ाई शुरू हो गई। यहां पर शशि कुमार राय के बेटे हैं राकेश, वो चाहते हैं कि विरासत उनके हाथ में सौंपी जानी चाहिए, लेकिन यहां पर नंद कुमार राय जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। 2015 में वो जीते और 2010 और 20 में हारे। तो पिछला 3 चुनाव जो है वो नंद कुमार राय लड़ रहे हैं। पिछला 2 चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा, उससे पहले जेडीयू से वो प्रत्याशी थे। अब ये जो घर की लड़ाई है ये 2020 में चुनावी मैदान में भी देखने को मिली, जब राकेश कुमार जो है वो यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और इसका नुकसान भी नंद कुमार राय को उठाना पड़ा और बीजेपी को यहां पर जीत मिली। तो अब देखना है कि इस बार चाचा को टिकट मिलता है या भतीजा को टिकट मिलता है, क्योंकि दोनों अभी एक ही पार्टी में हैं। अब जो तीसरा नाम हम लेना चाहेंगे वो हैं जमुना सिंह। तो जमुना सिंह और उनका परिवार भी यहां से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। शशि कुमार राय 5 बार, उनके भाई 1 बार, तो 6 बार उस परिवार के नाम है और यहां पर 5 बार जमुना सिंह के परिवार के नाम जीत है। जमुना सिंह 2 बार जीते, उनके बेटे बृजकिशोर सिंह वो 2 बार जीते और बृजकिशोर सिंह के बेटे और जमुना सिंह के पोते अरुण कुमार सिंह अभी यहां से विधायक हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी की चर्चा जो है वो बनती थी।
अब अगर हम यहां पर ये देखें कि कुल 17 चुनाव बरूराज विधानसभा में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, आरजेडी दूसरे नंबर पर है, वो 3 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रहा है, तो जेडीयू को 2 बार सफलता मिली है, जनता दल ने भी 2 बार ही कामयाबी हासिल की है, बीजेपी, लोकदल, सीपीआई, एसएसपी और निर्दलीय एक एक बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुए हैं। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि वहां प्रदर्शन किसका कैसा रहा है, तो 2010 में नंद कुमार राय, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जेडीयू के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं। शशि कुमार राय हालांकि सिटिंग विधायक थे, लेकिन उन्होंने ये सीट अपने भाई के लिए छोड़ी थी और नंद कुमार राय जो है यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके सामने बृजकिशोर सिंह, जमुना सिंह के बेटे, वो चुनावी मैदान में थे आरजेडी के टिकट पर, और यहां पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी दिया था बलदेव महतो। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर होती है, जिसमें नंद कुमार राय को 28,466 वोट मिलते हैं, 25.28%, और बृजकिशोर सिंह को वोट आते हैं 42,783, और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे बलदेव महतो को मिलते हैं 14,274 वोट, मतलब 12.68% वोट। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में 38% के आसपास वोट लाकर बृजकिशोर सिंह 14,317 वोटों से बरूराज में विधानसभा का चुनाव जीत लेते हैं। यह उनके लिए दूसरी जीत थी, इससे पहले 2005 में भी वो जीते थे। फिर 2015 आता है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होती है, क्योंकि महागठबंधन बन चुका था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ थी। तो दूसरी तरफ एनडीए से बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा, और वो प्रत्याशी थे अरुण कुमार सिंह, मतलब बृजकिशोर सिंह के बेटे और यहां पर जमुना सिंह के पोते। तो वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, और उनके सामने आरजेडी से जो हैं वो शशि कुमार राय के भाई जो हैं नंद कुमार राय, वही चुनावी मैदान में होते हैं। बिल्कुल आमने सामने के मुकाबले में यहां पर अरुण कुमार सिंह को 63,102 वोट मिलते हैं, मतलब कि 40.47%, और नंद कुमार राय को आते हैं 68,011 वोट, मतलब कि 43.62% वोट। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, लेकिन कांटे का मुकाबला, और इस कांटे के मुकाबले में नंद कुमार राय 4,909 वोटों से चुनाव जीतते हैं। फिर 2020 आता है, बीजेपी ने एक बार फिर से अरुण कुमार सिंह पर विश्वास जताया था, तो आरजेडी ने नंद कुमार राय पर ही विश्वास जताया था, और इसका नतीजा यह निकला कि शशि कुमार राय के जो बेटे हैं राकेश कुमार अपने चाचा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए निर्दलीय प्रत्याशी बनकर। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी ने एक कैंडिडेट दिया, हीरा लाल खेड़िया, जो कि नोनिया जाति से आते हैं, और यहां पर एक क्वाड्रेंगुलर फाइट होती है। अरुण कुमार सिंह को आते हैं 87,407 वोट, मतलब कि लगभग 49.5% वोट, और नंद कुमार राय को मिलते हैं 43,753 वोट, मतलब कि 24.8% वोट, और हीरा लाल खेड़िया जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको मिलते हैं 22,650 वोट, मतलब कि 12.8% वोट, और राकेश कुमार जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, वो भी 7,304 वोट लेकर आते हैं, 4.1% उनका मत प्रतिशत था। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट थी, लेकिन एक तरफ वोट एक्यूमुलेट हुआ था, और वो पक्ष कौन था? बीजेपी था, और वहां पर अरुण कुमार सिंह को 49.5% वोट मिलते हैं, और वो 43,654 वोटों के विशाल अंतर से चुनाव जीतते हैं। तो अब देखना है कि इस बार क्या होता है, क्या फिर से नंद कुमार राय को
टिकट मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में जो एक सहमति बनी है, जिसकी चर्चा है कि अगर किसी सीट पर 15,000 से अधिक वोटों की हार है तो या तो सिंबल बदलेगा या प्रत्याशी बदलेगा। तो दोनों में से यहां क्या बदलेगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राकेश कुमार जो आपको शशि कुमार राय के बेटे हैं और नंद कुमार राय के भतीजे हैं, वो क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो क्या चाचा को टिकट मिलेगा या भतीजा को टिकट मिलेगा? आरजेडी से कौन लालटेन लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक दिलचस्पी एनडीए की तरफ भी है। अरुण कुमार सिंह भले ही 43,654 वोटों से जीते थे, लेकिन चर्चाएं बहुत तरह की चल रही हैं। अरुण कुमार सिंह तो एक दावेदार स्वाभाविक है ही, और मुझे लगता है कि अगर यह सीट बीजेपी को ही जाती है तो अरुण कुमार सिंह ही संभवतः उम्मीदवार होंगे। हालांकि मनोज वत्स, जिनका कि एबीवीपी का बैकग्राउंड रहा है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर यह सीट जो है बीजेपी और जेडीयू अदला बदली कर लेती है, तब क्या होगा? तब जो संभावना है उसमें ऐसी परिस्थिति में जेडीयू जो है अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार दे सकता है, और हीरालाल खेड़िया जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 22,650 वोट लेकर आए थे, उनको जेडीयू चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसलिए भी क्योंकि यहां पर नोनिया जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, और ये आपको हीरालाल खेड़िया को मिले वोटों से समझ में आ सकता है। तो इसलिए देखना है कि जेडीयू क्या कुछ करता है, क्या बीजेपी जेडीयू सीट एक्सचेंज करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मुजफ्फरपुर जिला में ये बातें चल भी रही हैं कि कुछ सीटें जो है वो एक्सचेंज होगी। तो अब देखना है क्या कुछ होता है। आरजेडी की तरफ से नंद कुमार राय तो दावेदार हैं ही, आपको साथ में राकेश कुमार जो हैं वो भी जो है वो दावेदार हैं और आरजेडी के ही टिकट पर हैं। तो चाचा भतीजा में से कोई एक यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं, कुछ अति पिछड़ी जाति से भी हैं, वैश्य वर्ग से भी हैं। तो कई प्रत्याशी जो हैं आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब किनको टिकट मिलता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार लगभग वन साइडेड लड़ाई जो है वो हो गई थी। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर किसी भी जाति की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहां पर थोड़े थोड़े वोट जो हैं वो चारों तरफ है। तो इसीलिए यहां पर कोई सिंपल इक्वेशन के जरिए आप नहीं जीत सकते, जैसे माई इक्वेशन के जरिए आप नहीं जीत सकते, या सिर्फ सामान्य जाति के वोटर्स के सहारे आप नहीं जीत सकते। तो इसीलिए यहां पर जो है आपको एक नया समीकरण गढ़ना पड़ता है बरूराज में, और जीत तभी मिलती है क्योंकि कोई भी एक जाति अगर इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो उसका जो है असर चुनाव परिणाम पर पड़ता है। तो कई जातियां जो है वो बैलेंसिंग फैक्टर का काम यहां पर करती हैं। अगर भूमियार इधर से उधर हो जाए तो परेशानी, राजपूत इधर से उधर हो जाए तो परेशानी, तो हर जो जाति है, यादव इधर से उधर हो जाए तो परेशानी। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो एक अनुमान के अनुसार जो यहां जातीय समीकरण है और उसका मत प्रतिशत हम निकालने की कोशिश करें तो जो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो लगभग 12.88% हैं। मुस्लिम यहां पर 14.5 मतलब 14.5% हैं। यादव भी अच्छी संख्या में हैं 11 से 13%। तो माई का जो इक्वेशन बनता है वो लगभग जो है वो आपको 25 से 27% के आसपास बनता है, लेकिन इतने से जीत हो नहीं सकती। पिछली बार भी जो आरजेडी के प्रत्याशी नंद कुमार राय थे उनको 24.8% ही वोट आए थे। तो इसके अलावा आप देखें यहां पर राजपूत जो वोटर्स हैं वो 7.5 से 8% हैं। भूमिहार भी लगभग इतने ही होंगे, 7, 7.5 हो या 7.5-8% हो, इसी के आसपास होंगे। और ब्राह्मण भी 2.5 से 3% के आसपास होंगे। थोड़े बहुत कास्ट भी हैं। तो जो
सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 17 से 18% के बीच बरूराज विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा आप देखें तो कोयरी कुर्मी की आप बात करें तो वो 10 से 11% जो हैं वो वोटर हैं जो कि नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। और अब आप देखें कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो भी कुशवाहा जाति से हैं, तो इस वोट पर एनडीए की नजर जो है वो ज्यादा लगी हुई है। जो वैश्य वोटर्स हैं वो भी 12 से 13% हैं। और जब आप बाकी जो बच जाते हैं वो सब अति पिछड़ी जाति में आते हैं, जिसमें जो नूनिया जाति हैं वहां पर जो है लगभग 10-11% के आसपास वोटर हैं, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो यहां पर जीत का मंत्र यही है कि जिसने अति पिछड़ी जातियों में सेंधमारी कर ली या अति पिछड़ी जाति और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उसमें से बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ लिया, बरूराज में उसी का राज होगा। तो बरूराज में राज कौन करेगा ये भी काफ़ी दिलचस्प है जानना, और हमारी नज़रें भी बनी रहेंगी यहाँ पर प्रत्याशी कौन होता है और कौन से दल इस बार चुनाव लड़ते हैं और क्या समीकरण फिट बैठता है।